दिवाली का व्हाट्सएप मैसेज। हर होली दिवाली हम लोगों को इतने सारे मैसेज आते हैं कि मोबाइल की घंटी दिन भर बजती रहती है, मोबाइल का स्टोरेज भर जाता है। खैर ऐसे ही मैसेज आ रहे थे छोटी दिवाली के दिन। तो अक्सर मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे मैसेज करता है मैं उनको जवाब देता हूँ, लेकिन कई बार चूंकि मैं बिज़ी रहता हूँ तो जवाब देना मिस हो जाता है। कभी उस दिन जवाब दिया, कभी अगले दिन जवाब दिया। अब कोई होली दिवाली का अगर मैसेज कर रहा है और उसको उस दिन मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो ये ठीक नहीं लगता। तो मैं बैठा था, मैंने सोचा कि क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए ऐसे लोगों का जो कि मुझे अक्सर मैसेज किया करते हैं। तो जब भी मैसेज आएगा मैं अपने तरफ से उनको अपने ग्रीटिंग्स भेज दूंगा और मैसेज में आदान प्रदान हो जाएगा, देरी नहीं होगी। तो मैं ग्रुप बनाने बैठा तो सबसे पहले मैंने ग्रुप में उन लोगों को जोड़ा, जो कि सहज बात है, उन लोगों को जोड़ा जो मुझे अक्सर मैसेज करते हैं। तो व्हाट्सएप के लिस्ट में ऊपर में उनके नाम दिख रहे थे, उनको उनको मैंने जोड़ा। फिर जोड़ा और किसको जोड़ा जाए ये ख्याल आने लग गया कि कोई छूट तो नहीं गया। नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करते कुछ ऐसे दोस्त जिनसे कि बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से बस बात नहीं हो पाई है, संजोग बस। तो चलो उनको भी जोड़ लेते हैं। उसके बाद ध्यान आया ऐसे कुछ लोगों से जिनसे इतने दिनों से बात नहीं हुई है कि एक एक दीवार सी, जैसे एक संकोच की एक दीवार खड़ी हो गई है। तो चलो एक व्हाट्सएप का एक मैसेज ही तो है, ग्रीटिंग्स है, उनको भी जोड़ लेते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज भेज देंगे। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते करीबन 50 लोग हो गए उस ग्रुप में। अब कांटेक्ट लिस्ट पूरा खुला हुआ था ऊपर से नीचे तक, तो स्क्रॉल डाउन करके मैं देखने लग गया कि और किसी को जोड़े और क्या। तो हुआ कि चलो शुरू से देखना शुरू करते हैं। तो मैंने ए से देखना शुरू किया। अब इनमें ऐसे लोगों का नाम था जिनसे सिर्फ एक दो बार बस फॉर्मल बातें होती थी या प्रोफेशनल बातें होती हैं। तो ख्याल आया कि चलो दिवाली का मैसेज ही तो है, उनको भी अपने ग्रुप में जोड़ लेते हैं। अगला लिस्ट में कुछ ऐसे लोग दिखने लग गए जिनसे जिनसे कभी किसी छोटी सी बात पर थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी, तो उनको भी अपने ग्रुप में जोड़ लिया। दिवाली का व्हाट्सएप मैसेज ही तो है, चलो अच्छा सा है, अच्छा एक मैसेज जोड़ लेंगे। कुछ लोग ऐसे थे जिनसे किसी वजह से संबंध मधुर नहीं थे, और गलती शायद कहीं इसमें मेरी भी थी या मेरी ही थी, बहुत मिक्सचर था। दिवाली का एक व्हाट्सएप मैसेज ही तो है, चलो उनको भी जोड़ लेते हैं। अब ऐसे जोड़ते जोड़ते करीबन मेरे उस ग्रुप में 250 लोगों को मैं जोड़ चुका था। 250 लोगों को जोड़ने के बाद ऊपर से नीचे तक मैं उस लिस्ट को घुमा घुमा के देख रहा था, और उस लिस्ट को देखते हुए मुझे एक ख्याल आया कि ऐसे लोग जो कि मुझे अक्सर याद करते हैं या मैसेज करते हैं, उस लिस्ट को बना के मैं उनको सम्मान कर रहा था। मैं आज कल के चक्कर में जिन लोगों से बहुत दिनों से बातें नहीं कर पा रहा था, मैं शायद मैं अपने संकोच की उस दीवार को तोड़ चुका था। कई लोगों से जिनसे छोटी सी बात पे कहासुनी हो गई थी या छोटा सा मामला था, उनके साथ एक मसाला बनता है भाव का, द्वेष और क्रोध, इन सबको मिला के मैंने उसको तोड़ दिया था। जिन लोगों से सिर्फ प्रोफेशनल या फॉर्मल बातें होती हैं, उनको मैंने उस ग्रुप में डाल के एक जो इंट्रोवर्ट स्वभाव होता है अपने अंदर का, कई लोगों का होता है, मेरा भी है तो अपने उस इंट्रोवर्ट स्वभाव के दीवार को मैं तोड़ चुका था। और कितने सारे लोग जिनके साथ संबंध मधुर इसलिए नहीं थे क्योंकि गलती या तो पूरी तरीके से मेरी थी या मेरी थी उनकी थी, एक मिक्सचर था। तो मैं उनको वो मैसेज करके कहीं ना कहीं चीज़ों को भूल जाने के लिए कह रहा था, अपनी तरफ से माफ़ी मांग रहा था और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर रही है कि अब ये महसूस होता है कि इन सारी बातों के बोझ को ढोना, कैरी करना एकदम मीनिंगलेस है, एकदम यूजलेस है। तो इस तरीके से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे दोस्त बन गए, दोस्त थे या बन गए, जिनको कि अब मैं रेगुलर मैसेज करूंगा। तो यही ख्याल है कि दिवाली का व्हाट्सएप मैसेज एक व्हाट्सएप मैसेज भर नहीं है,
ये बहुत कुछ है, हमारे अंदर और हमारे बाहर की बहुत सारी चीज़ों को बताता है। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने सारे इन दीवारों को तोड़कर ज़िंदगी जो इतनी तेज़ी से गुजरती जा रही है, सबके साथ मिलकर बहुत अच्छी सी दिवाली मनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली।